जोहार दोस्तों, आप सभी को आपका अपना चैनल नागपूर्णिमा फाउंडेशन में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, जैसे कि देख रहे हैं आप लोग, झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन। झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन, इस टॉपिक को पढ़ने के लिए या समझने के लिए सिर्फ और सिर्फ जो जेपीएससी दे रहे हैं वही ना पढ़ें, जो जेएसएससी दे रहे हैं वही ना पढ़े, बल्कि हर झारखंडी आदमी को ये पढ़ना ज़रूरी है कि झारखंड का आखिर राज्य कैसे बना। आखिर आज जो हम लोग झारखंड राज्य में रह रहे हैं, तो इस झारखंड राज्य को बनने का जो प्रोसेस है, ये कितना लंबा प्रोसेस चला, कब से लड़ाई चली, तब जाके झारखंड एक राज्य बनता है हम लोग का 15 नवंबर 2000 को। 15 नवंबर 2000 का जो दिनांक आता है, जो तारीख आता है, जो स्थापना होता है, इसको समझने से पहले हम लोग को उनके पूरे चरण को एक बार समझना जरूरी है। आखिर हमारे पूर्वजों ने, हमारे आसपास के लोगों ने कैसे अपने जो मतलब आर्थिक शोषण, सामाजिक शोषण, राजनीतिक शोषण, उस शोषण से उत्पीड़ित होकर, उतना मतलब शोषित होकर एक नए राज्य की संकल्पना के लिए मतलब तैयार होते हैं। यही कहा जाता है ना कि खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा, जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाएगा। अगर ये कहानी, अगर ये शब्द अगर इस झारखंड आंदोलन के बारे में कहा जाए तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि वो प्रोसेस मिला है। जाहिर से ही बात है, हम लोग किसी दूसरे राज्य या किसी और को हम लोग नहीं बता रहे हैं, जो सच है वो सच बताने जा रहे हैं। कि सच्चाई ये है कि जब बिहार राज्य बना था, जब बंगाल से फिर बिहार को 1912 में अलग कर देता है, बंगाल विभाजन को निरस्त करने के बाद तो बिहार राज्य बनता है। उस टाइम हम लोग झारखंड ना तो बिहार में जाना चाहते थे, ना वेस्ट बंगाल में, बल्कि अपना राज्य चाहते थे। 1936 में फिर बंगाल मतलब बिहार को फिर ओडिशा से अलग कर दिया गया। तब हम लोग को कुछ को ओडिशा में छोड़ देते हैं, कुछ को बिहार में रख देते हैं। इसमें भी हम लोग नाखुश थे। और इसी टाइम जब हम लोग को सोचा कि ओडिशा को तो अपना राज्य मिल गया, लेकिन हम लोग के झारखंड के लिए अलग से राज्य नहीं मिला। इस राज्य को बनाने के लिए तब से हम लोग का आंदोलन चलता शुरू हुआ कि ओडिशा में ओडिया लोगों को मिला, तो झारखंड में झारखंडियों का राज्य क्यों नहीं बनता है। वहीं से शुरुआत होती है झारखंड के आंदोलन की शुरुआत, और उसी को आज हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। आज का एक मतलब 2-3 लेक्चर में हम लोग उसी चीज़ को पढ़ेंगे कि झारखंड जो आंदोलन होता है, झारखंड जो निर्माण होता है, उस निर्माण में कितने लोग ने शहीद हुए, कितने माँ बहन अपने भाई बेटा को छोड़े हैं, त्याग करना पड़ा, बलिदान देनी पड़ी। तो ये सब जो कहानी है उसको हम लोग देखने का, वो समझने का प्रयास करेंगे। हालांकि नए राज्य बनने के बावजूद भी झारखंड जिस स्तर पर होना चाहिए वो स्तर पर नहीं पहुंच पाया। चाहे उस टाइम कोई और शोषण करे, आज कोई और शोषण कर रहा है, लेकिन अभी भी झारखंडियों पर शोषण, अत्याचार होते जा रहा है। इसी को समझने या इसी को, यही सब से रोकने के लिए हम लोग को आगे चलकर ऑफिसर ग्रेड में आना है। वहाँ जाके हम लोग को नीति निर्माण करना है, अच्छा नीति बनाना है, जो झारखंड के लोगों के साथ साथ जो झारखंड में रह रहे जितने भी है वो लोग के बारे में सोचना है। जो भ्रष्टाचार हो रहा है, जो जैसे कि आईएएस लोग भ्रष्ट कर रहे हैं, नेता लोग भ्रष्ट कर रहे हैं, उसके विरोध बिगुल बजाना है। तो ये सब समझने के लिए या ये सब जानने के लिए हम लोग की एक क्रांतिकारी विचारधारा जो हम लोग झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन के टाइम देखते हैं, उसको भी समझने का प्रयास करेंगे। तो आज के जो हम लोग ये इस तरीके से भी देखना है कि अगर आप झारखंड में हैं या झारखंड के हैं, तो एक प्रोसेस है, ये कैसे इतना लंबा, मतलब 1936 से जो शुरू होता है झारखंड की मांग। यूँ कहे 1936 से पहले अगर 1928 जब साइमन कमीशन आता है, 1928 से बात चली आती है, उसके पहले अगर हम लोग और देखें जो क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह हुआ, तो उस टाइम से अगर हम लोग देखते आ रहे हैं, तो मुखर होने के पहले भी हम लोग बहुत पहले से स्ट्रगल कर रहे थे कि झारखंड को एक अलग राज्य बनाया जाए। तो उसी का जो कहानी है, उसी का जो इतिहास है, उसको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। हालांकि इस टॉपिक पर कोई एक 3-4 क्लास में संभव नहीं है, क्योंकि उतनी सारी जो घटनाएं घटी है, उतनी सारी जो मतलब कहानी सुनी है, कुछ कहानी अभी तक हमारे पास नहीं आए हैं। तो ये सब को हम लोग 3-4 लेक्चर में नहीं कंप्लीट कर सकते, लेकिन हम लोग परीक्षा के दृष्टिकोण से हम लोग को जो संक्षेप में समझना है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो
तो हम लोग वो चर्चा करेंगे आगे, इसमें जो जो भी आंदोलन हुआ है उस पर। इसको टोटल 4 चरणों में डिवाइड किया जाता है। और सच्चाई ये भी है कि झारखंड के बारे में अगर जितनी जनसंख्या है, झारखंडियों जितना है, उसके उस जनसंख्या के अनुरूप में यहाँ नौकरी नहीं मिला है। नौकरी करने आ रहे हैं बाहर से लोग, नौकरी जो यहाँ मिल रहा है बाहर के लोगों को मिल रहा है, जो नीति बना रहे हैं वो बाहर से ज़्यादा संबंधित हो रहा है। तो ऐसे में आखिर एक आंदोलन नहीं होगा तो क्या होने की उम्मीद रखते हैं हम लोग? जाहिर सी बात है, जब शोषण, जब उत्पीड़न एक लेवल से ऊपर चला जाएगा तो वहाँ तो क्रांतिकारी, वहाँ तो विस्फोट उठेगा ही ना। ये लाजमी है, ये होना जरूरी भी है। तो अगर हम लोग इस सच्चाई को अगर देखें तो सच्चाई में अगर हम लोग देखते हैं 58% सदन झारखंड में है, लेकिन नौकरी कितना है? 5%। तो आखिर ऐसे में क्रांतिकारी, ऐसे में अगर विद्रोह नहीं होगा तो क्या होगा? जाहिर सी बात होना चाहिए। तो अगर इस एक आकलन के अनुसार अगर हम लोग देखते हैं, एक रिपोर्ट के अनुसार अगर हम लोग देखते हैं कि 27% जो झारखंड में, 58% झारखंड में सदन है। सदन है का मतलब है कि झारखंड में जो गैर आदिवासी लोग, मतलब जो मूलवासी है, मूलवासी कितना है? 58%। मूलवासी में जितना भी है सब आएंगे जो आदिवासी को छोड़कर। 27% जो है, 27% है हम लोग का एसटी। और ओनली 15% है हम लोग का दिक्कू। 15% कौन है? दिक्कू। दिक्कू मतलब जो बाहर से आकर झारखंड में रह रहे हैं, ये लोग कितना प्रतिशत है? 15। अब ये यहाँ की जनसंख्या का हम लोग ये देखिए, ये क्या है? जनसंख्या। अब हम लोग नियोजन पर देखते हैं कि इन लोग को नियोजन कौन कौन, कहाँ कहाँ इन लोग को नियुक्ति हो रहा है। नियोजन जो सरकारी ऑफिस में है, सदन में जो सदन जो है, ये लोग का जो प्रतिशत है, और सिर्फ ये लोग के पास 5% है। 5%। जो एसटी लोग है, एसटी लोग का जो है सिर्फ और सिर्फ 10%। कितना? 10%। और जो दिक्कू लोग हैं, ये लोग के पास है 85% ऑफिस में। तो इसका मतलब है कि जो सदन 58% यहाँ हैं, जो इन लैंड भूमि है, भूमिपुत्र है, सदन जो भूमिपुत्र है, एसटी जो भूमिपुत्र है, और लोग के दोनों को मिला देते हैं तो सिर्फ कितना? 15% है। मतलब सदन और एसटी, आदिवासी मूलवासी को अगर मिला दिया जाता है झारखंड में, झारखंड की जनसंख्या में, तो झारखंड में जितने भी पदाधिकारी है, जितने भी ऑफिस है, उसमें सिर्फ और सिर्फ 15% ही है जहाँ पे मतलब वो लोग नियुक्त है। बाकी 85% बाहर के लोग हैं। ऐसे में अगर स्थानीय नीति की मांग नहीं होगी, अगर यहाँ पे अगर ऐसे में अगर खतियान की बात नहीं होगी, स्थानीय स्पष्ट नीति नहीं होगी, तो फिर आखिर कब होगी? क्या झारखंड इसलिए बना है कि बाहर के लोग आके यहाँ पे नौकरी करें? क्या झारखंड इसलिए बना है कि झारखंड के लोग वहीं धर्रे पे चलता रहे, खेती बाड़ी करते रहे, मुर्गी पालन, भैंस पालन, बकरी पालन करते रहे? इसके लिए तो झारखंड नहीं बनाया गया था। इसके लिए तो पूर्वज लोग सपना नहीं देखे कि हमारा झारखंड ऐसा होगा। हमारा झारखंड की जब भी नाम आती है, हीरा की झारखंड नाम आती है, हीरा नागपुर कहा जाता है। आखिर ये किस लिए? इस डेटा को देखकर तो नहीं लग रहा है कि हमारा सपना पूरा हुआ है। तो ये सब सपना पूरा करने के लिए, या हम लोग का पूर्वजों का जो पूरा करने के लिए, उसके लिए अभी स्थानीय नीति इसलिए आवश्यक है। हालांकि अभी झारखंड अलग हुआ है, लेकिन स्थानीय नीति अभी तक पहचान नहीं बन पाया कि झारखंडी है कौन। तो फिर कैसे आगे की नीति बनेगी? और जब आगे की स्पष्ट नीति नहीं होगी तो यही चलता रहेगा। 85% बाहर के, 15%, 10% झारखंड के आदिवासी मूलवासी रहेंगे। तो ऐसे में फिर आंदोलन नहीं होगा तो क्या हो सकता है? आप समझ पा रहे होंगे। तो इतना था जो हम लोग का समझना था, जो इस स्थिति में है। तो इस स्थिति में जाहिर सी बात है, तो झारखंड आंदोलन होने के बाद, मतलब झारखंड बनने के बाद भी अब जो दोबारा झारखंड में देखने को मिल रहा है वो यही कारण है। वो जाहिर सी बात है, मान के चले आप कहीं भी कोई भी स्टेट रहे, आप किसी भी स्टेट के से बिलोंग करते हो, आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हो वहाँ सिर्फ आपके 5 से 15% अगर आपको नियोजन मिल रहा है, बाकी 85% बाहर राज्य से अगर वहाँ करेंगे तो क्या आप लोग को नहीं होगा? हर एक को यहाँ लगता है
बात चुभती है लेकिन ये सच्चाई है। तो इस तरीके से अगर हम लोग देखें तो ये चलो हम लोग को समझना चाहिए था, लेकिन अभी जब लोग समझ रहे हैं तो अभी बात आगे बढ़ रही है। अभी स्थानीय नीति की बात आ रही है, अभी खतियान की बात आ रही है। तो ये सब बहुत पहले होना चाहिए था, जो अब तक दुर्भाग्य से नहीं हो पाया। तो थोड़ा इधर देखते हैं अब। झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन जो हम लोग का परीक्षा के दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण है उसको एक बार समझने का प्रयास करते हैं। आखिर हम लोग सिस्टम में जाएंगे, तब सिस्टम में जाएंगे, नीति बनाएंगे, नीति को क्रियान्वयन करेंगे, तभी हम लोग का कुछ भलाई हो सकता है। हमारे जो भोले भाले जनता है वो उन लोग पर कुछ भलाई कर सकते हैं। तो सब पहले कहानी बस समझ लेते हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो झारखंड राज्य निर्माण है, इसको हम लोग 4 चरणों में, ये पढ़ने के लिए ऐसा हम लोग समझते हैं कि इनको जो 4 चरण में हम लोग इसको देखते हैं। कितने चरणों में? 4 चरणों में। पहला चरण जब होगा कि मतलब 1912 से, मतलब जब बंगाल विभाजन को निरस्त कर दिया गया, 1912 से 1950 तक मान के चलिए, 1912 से 1950 तक। इस टाइम जो क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन आता है, फिर उसके बाद छोटनागपुर उन्नति समाज, फिर किसान सभा, ये सब आता है इसमें। फिर दूसरा चरण में जो आएगा हम लोग का, दूसरा चरण हम लोग का 1950, मतलब फिर 1950 से 1970 की बात होगा। 1950 से लेकर 1970 की बात जो होगा, ये हम लोग का रहेगा किसका? ये हम लोग का रहेगा, ये जो है ये किसका है? ये झारखंड पार्टी इस टाइम आ जाता है, झारखंड पार्टी। फिर 1970 से लेकर उनको 1971 से लेकर 1971 से लेकर 87 की अगर बात किया जाए तो इस टाइम जो आता है हम लोग का JMM आते हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा। उसके बाद वाला हम लोग देखेंगे, ये मेन है, मतलब उसको मतलब एक आधार बनाए कि इसको समझने का, कैसे हम लोग किस माइंडसेट से समझेंगे। और जो अंतिम चरण में अगर देखा जाए तो उसमें हम लोग को झारखंड 1987 वाला है। ये हम लोग का झारखंड समन्वय समिति का गठन होता है। यहाँ पे झारखंड समन्वय समिति का गठन होता है। और यहाँ अगर देखें तो यहाँ क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन वाला होता है, क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ये वाला होता है। तो इसको हम लोग आने वाले वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे, इसको एक एक करके, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।